नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक हरकत कभी नहीं रुकती। एक के बाद एक उसके मंसूबे सामने आ ही जाते हैं। जो पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा वो हमारे देश के खिलाफ बैठकर साजिशें रच रहा होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर ले, भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और समय रहते ही उसकी घिनौनी हरकत सामने आ जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि जब वो खुद से कुछ नहीं कर पाता तो हमारे देश के नौजवानों को अपने जाल में फंसाता है और उससे देश से ही गद्दारी करने पर मजबूर करता है। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देती। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है जिसने सबको गुस्से से भर दिया है। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश। प्रेम जाल में पाकिस्तानी महिला ने फंसाया। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गोरखपुर से दबोचा। पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया जानकारी। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत पहली बार सामने नहीं आई है। कई बार इस तरह की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने बेनकाब किया है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने गोवा नेवल शिपयार्ड बेस में पार्ट टाइम कर्मी के तौर पर काम करने वाले राम सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक किसी पाकिस्तानी महिला जासूस से राम सिंह संपर्क में था। राम सिंह ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय नौसेना के कई युद्धपोतों की तस्वीरें और नौसेना बेस का वीडियो बनाकर भेज दिया था। एटीएस को जानकारी मिली कि आईएसआई नौसेना के प्राइवेट शिपयार्डों में काम करने वाले को पैसे का लालच देकर ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। बदले में भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश का भी इसमें खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस खुफिया जानकारी के बदले में पाकिस्तान ने राम सिंह को पैसे मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि राम सिंह के मोबाइल और बैंक खाते से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले कई अन्य लोगों की भी जानकारी मिली है। यूपी एटीएस का कहना है कि जल्द ही कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। राम सिंह गोवा शिपयार्ड नेवल बेस में पार्ट टाइम काम करता है। नौसेना के युद्धक जहाजों को इंसुलेशन लगाने का काम करता था राम सिंह। आरोपी एजेंट राम सिंह के खाते से कई पाकिस्तानी एजेंटों को पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं। एटीएस की पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक पाकिस्तानी महिला जासूस जो खुद को कृति कुमारी बताती है उसके संपर्क में था। वह महिला राम सिंह से गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं ले रही थी और इसके बदले में उसे फंडिंग कर रही थी। इस प्रकार यूपी एटीएस ने देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईएसआई के एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया है जिससे भविष्य में संभावित खतरों को रोका जा सके। आरोपी राम सिंह गोरखपुर के थाना पिपराइच का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक मोबाइल, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी और कैश बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले 2 साल से अचानक राम सिंह के बैंक खातों में भारी मात्रा में पैसे ट्रांसफर होने लगे। जांच में पता चला कि राम सिंह नौसेना और सेना की कई गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंटों को दे रहा था। इससे पहले 10 मई 2024 की बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर सामने आई थी जहां एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पाकिस्तानी जासूस बन गया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए युवक को हनी ट्रैप में फंसाया और उसके जरिए भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजी गई। सीआईडी क्राइम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस को भरूच से गिरफ्तार किया। वहीं आर्मी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर अब गुजरात पुलिस की टीम, सीआईडी क्राइम और मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले में छापेमारी भी शुरू कर दी थी। आर्मी इंटेलिजेंस की एमआई उधमपुर यूनिट को पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मिले इनपुट पर सीआईडी क्राइम ने भरूच से प्रवीण मिश्रा नाम के युवक को गिरफ्तार किया। सीआईडी क्राइम के एडीजीपी राजकुमार पांजन के अनुसार ये आरोपी भारत से पाकिस्तान में आईएसआई एजेंटों को खुफिया जानकारी भेज रहा था, जिसके आधार पर सीआईडी क्राइम ने प्रवीण मिश्रा को गिरफ्तार किया और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया।
इस मोबाइल फोन में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के गुर्गों के साथ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल समेत बेहद संवेदनशील जानकारियां भी मिली थी। सीआईडी क्राइम के अनुसार गिरफ्तार जासूस प्रवीण मिश्रा से पूछताछ में पता चला कि वह सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए जासूस बना था। जांच में पता चला कि पाकिस्तान खुफिया एजेंट ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे हनी ट्रैप में फंसाया था। आईएसआई एजेंट सोनल गर्ग ने प्रवीण मिश्रा का नाम लिया था। इसके बीच मैसेजिंग के जरिए दोस्ती हुई थी। उसके बाद हुआ व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान। गौरतलब है कि प्रवीण मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। वह गुजरात के अंकलेश्वर जीआईडीसी में एक इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवीण मिश्रा का भाई भी सेना में कार्यरत था, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए प्रवीण को निशाना बनाया जाता था। वे मैलवेयर वायरस से फोन हैक कर सारी जानकारी हासिल कर लेते थे। हालांकि सीआईडी क्राइम को बिहार से एक और पाकिस्तानी जासूस की जानकारी मिली थी, जिसे पकड़ने के लिए एक गुजरात पुलिस की टीम बिहार पहुंची, जिसके बाद खुलासा हुआ था कि 20 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। वहीं सीआईडी क्राइम के अनुसार हनी ट्रैपर्स देश के रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले या उनसे जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। प्रवीण मिश्रा ने हैदराबाद में एक संगठन में काम किया था, जिसके बदले में उसे डीआरडीओ के साथ काम करने का मौका मिला। प्रवीण मिश्रा ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उसके अलावा रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए काम करने वाले कई अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, 4 फरवरी 2024 की बात है। यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को मेरठ से गिरफ्तार किया। वह मॉस्को दूतावास में काम करता था और भारतीय मिलिट्री की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करता था। आरोपी आईएसआई एजेंट की पहचान हापुड़ के रहने वाले सतेंद्र सिवाल के रूप में हुई थी। आरोप था कि मॉस्को दूतावास में बतौर आईबीएसए पद पर तैनात सतेंद्र सिवाल पाकिस्तानी आईएसआई को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देता था। इस संबंध में यूपी एटीएस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यूपी एटीएस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। आरोपी साल 2021 से रूस की राजधानी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। उसके पास के 2 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक पहचान पत्र भी बरामद किया गया। यूपी एटीएस को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर उनसे भारत की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यूपी एटीएस ने इस खुफिया जानकारी पर काम करना फिर शुरू कर दिया। इसी दौरान यूपी एटीएस को सतेंद्र सिवाल के बारे में जानकारी हासिल हुई। सतेंद्र सिवाल मॉस्को से पहले विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करता था। इस जानकारी के बाद यूपी एटीएस की मेरठ यूनिट से उसे अपने ब्रांच बुलाया और उसे गहन पूछताछ की गई। इसी दौरान एटीएस के सवालों का जवाब नहीं दे पाया और अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। जांच के दौरान यूपी एटीएस को यह भी पता चला कि सतेंद्र सिवाल भारत के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सैन्य संगठनों की सामरिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी आईएसआई हैंडलर के साथ साझा कर रहा था। और अब बात 26 नवंबर 2023 की, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान पंजाब बठिंडा निवासी अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत उर्फ मंत्री और गाजियाबाद निवासी रियाजुद्दीन के रूप में हुई। दरअसल यूपी एटीएस को इनपुट मिला था कि कुछ लोगों को संदिग्ध स्रोत से पैसे मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और जासूसी में किया जा रहा है। इसी क्रम में ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इसका एक अन्य साथी बिहार की जेल में बंद था। एटीएस को पैसे का लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं भेजने का भी इनपुट मिला था। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने धारा 121A के तहत रियाजुद्दीन, इजराहुल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसी के चलते 23 नवंबर को अमृत गिल को पंजाब से और रियाजुद्दीन को गाजियाबाद से पूछताछ के लखनऊ बुलाया गया था। 26 नवंबर को गहन पूछताछ के बाद इन दोनों को लखनऊ से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनका एक साथी इजराहुल पहले से बिहार की जेल में बंद था। वहीं एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि रियाजुद्दीन के एक खाते में अज्ञात स्रोत से मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच लगभग 70 लाख रुपए आए थे, जिसे अलग अलग खातों में भेजा गया था। इसके साथ ही आईएसआई को सूचना भेजने वाले ऑटो चालक अमृत गिल को
भी इनके द्वारा पैसे ट्रांसफर किए गए। अमृत गिल पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारतीय आर्मी टैंक की संवेदनशील सूचनाएं देने का आरोप था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि रियाजुद्दीन और इजराहुल की मुलाकात राजस्थान में वेडिंग का काम करते समय हुई थी। तभी से ये दोनों संपर्क में थे। वहीं एटीएस की ओर से यह भी बताया गया कि अमृत गिल पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील और प्रतिबंधित जानकारियां आईएसआई को भेजता था। इस देश विरोधी काम के बदले अमृत गिल को आईएसआई पाकिस्तानी हैंडलर के तरफ से रियाजुद्दीन और इजराहुल की मदद से पैसे मिलते थे। तो इस तरह से कई बार पाकिस्तान की नापाक हरकत को सुरक्षा एजेंसियों ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी नीचता से बाज नहीं आ रहे। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।